छात्रों नमस्कार। आज आप प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम को समझने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। हमने आपको बताया कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह पर गिरती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए, आपको क्या हुआ होगा, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि शीशे का चमक आपके आंखों पे आया होगा, जिससे आप थोड़ा सा अनबैलेंस हुए होंगे, थोड़ा सा आपको बुरा फीलिंग हुआ होगा। तो देखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालीदार सतह पर गिरती है ना, तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो देखिएगा, जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह पर गिरती है तो वह गिरने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश मान लीजिए ऊपर से आ रही है और कोई चिकना तल है तो इस पे गिरेगी, तो यहीं से पुनः ऊपर से आई तो ऊपर ही लौट जाएगी, ऊपर से आई तो ऊपर ही लौट जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को देखिए हम चित्र बना के भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई हमारे पास प्रकाश आ रही है, तो जो प्रकाश आ रही है, मान लीजिए दर्पण की तरफ ये प्रकाश आ रही है, तो इसको आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण। देखिए, ये दर्पण पर आपतित किरण आ रही है और जब ये आपतित किरण इस दर्पण पे आ रही है तो पुनः इस दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जा रही है, लौट जा रही है, ऊपर से आई और ऊपर ही चली गई, लौट गई। तो इसी घटना को देखोगे, आपतित किरण और ये प्रकाश की किरण आई तो आपतित किरण और टकराकर और पुनः लौट गई, तो लौटने की घटना को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालीदार सतह, यह चिकना या पालीदार सतह होगा, तभी प्रकाश के परावर्तन का नियम के पालन करेगा। तो देखिएगा, जब प्रकाश की किरण क्या होगा कि किसी चिकने या पालीदार सतह पर गिरेगा ना, तो वह उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसके बीच में हम अभिलंब खींचते हैं। तो देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आई कोण बनता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में आर बनता है। इसको आपतन कोण कहते हैं। तो देखिएगा, अभी तक आप क्या समझे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का मतलब, जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह पर गिरती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको एक फिगर के अनुसार हम समझा सकते हैं। अब इस फिगर से ही दो नियम बनते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? तो देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल का मतलब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। पहला नियम आपके सामने ये हो गया कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि ये कोण आपतन कोण और ये जो कोण होता है परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमारे पास दूसरा नियम होता है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिएगा, इससे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। कैसे? देखिएगा, मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन को आपको एक फिगर में आपको दर्शा दिया गया है और ये अभिलंब दर्शा दिया गया है और यहाँ कह दिया जाए कि मान लीजिए आपसे यहाँ 50 अंश का कोण बना हुआ है, तो यहाँ पे आई और आर का कोण का मान बताइए, ऐसे दे दिया जाए और कहे कि आई और आर के कोण के मान बताइए, तो ये दोनों कोण तो आपस में बराबर ही होंगे। तो कैसे हम निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये लंबवत होता है। अगर ये लंबवत होता है तो ये पूरा कोण कितने का होगा? 90 अंश का होगा। तो 90 अंश में ये पूरे कोण का मान 90 अंश होगा, तो 90 अंश में ये कोण कितना बन गया? 50 बन गया। तो ये कितना बनेगा? 40 बनेगा। तो अगर ये 40 बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यही है सर।